Hello everyone, you are watching Study with Prakhar. My Instagram handle is Prakhar Tripathi 011 and the Telegram group is The Lit Oasis जहाँ पे मैंने टॉमस पेन का अमेरिकन क्राइसिस और एडगर एलन पो का फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन के नोट्स ड्रॉप कर रखे हैं. जाके ज्वाइन कर लेना. कैसे ज्वाइन करोगे? तो पोस्ट सेक्शन में चले जाना जहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन होता है यूट्यूब का, वहाँ पे लिंक पोस्टेड है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप. आज के लिए हम देखेंगे सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया बाय एलन गिन्सबर्ग. और ये जो पोम है पर्टिकुलरली ये बीट मूवमेंट को रिजेंबल तो करती है, लेकिन इनकी जो पहली वाली पोम थी हाउल वो ज़्यादा रिजेंबल करती है. तो देख लेना उसको. व्हाट इज बीट मूवमेंट ये सारा मैंने हाउल वाली वीडियो में पढ़ा रखा है. द टाइटल इज आयरनिक एंड सिंबॉलिक, यानी कि ये जो टाइटल है वो आयरनिक है और सिंबॉलिक है. अ सुपर मार्केट इज अ प्लेस ऑफ कंज्यूमरिज्म, यानी कि वहाँ पे लोग पैसे खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं. एवरीडे रूटीन एंड मटेरियलिज्म, यानी कि इस पोम की जो थीम है वो कंज्यूमरिज्म है, एवरीडे रूटीन है और मटेरियलिज्म है, यानी कि सबके सब उसकी तरफ ड्रिवन हो गए हैं. कैलिफोर्निया सजेस्ट मॉडर्न अमेरिका अर्बन कमर्शियल एंड ऑफन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम डीपर वैल्यूज, यानी कि अब सारी चीज़ें मॉडर्निटी की तरफ आगे बढ़ चुकी हैं और कोई भी डीपर वैल्यूज या फिर जो नॉर्मल एथिकल वैल्यूज होती हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं, उनसे दूर जा रहे हैं सब लोग. गिन्सबर्ग इमेजिन्स वॉल्ट विटमैन, अ 19th सेंचुरी पोएट ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. उनको फादर ऑफ वीवर्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री भी कहा जाता है. उनके बारे में इमेजिन करते हैं. डेमोक्रेसी को ये डिफाइन करते थे इन अ मॉडर्न सुपर मार्केट. एलन गिन्सबर्ग ये सोच रहे हैं कि वॉल्ट विटमैन उस सुपर मार्केट में आ गए हैं. दिस कॉन्ट्रास्ट हाइलाइट्स द लॉस ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ एंड कम्युनिटी इन पोस्ट वॉर अमेरिका, यानी कि अब देखो अब कम्युनिटी में लोग उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रह गए हैं जैसे पहले रहा करते थे. अब अमेरिका की हालत उस तरह नहीं है जो पहले के समय थी, और खासकर 18th सेंचुरी के आसपास या 19th सेंचुरी के आसपास देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट. ठीक है, समय के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं. 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के बाद अब बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूमरिज्म की तरफ भाग गए हैं. शॉर्ट समरी देखा जाए तो गिन्सबर्ग इमेजिन्स एनकाउंटरिंग वॉल्ट विटमैन इन अ सुपरमार्केट. ठीक है, वॉल्ट विटमैन से सुपर मार्केट में मुलाकात हो रही है. वन नाइट, एक रात के समय, एज ही वॉक्स द आइल्स. वॉक्स द आइल्स मतलब कि दो बड़ी बिल्डिंग है, उनके बीच में जो गली है आइल्स में ये दोनों चल रहे हैं. ही रिफ्लेक्ट्स ऑन अमेरिकन कल्चर. यहाँ पे बात होगी अमेरिकन कल्चर की, थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है. इसी बीच में कंज्यूमरिज्म की चर्चा हो जाती है, लोनलीनेस की चर्चा हो जाती है. ही ऑल्सो इमेजिन ग्रेसिया लॉका, ये स्पेनिश पोएट हैं, राइटर हैं, फिलोसफर भी कह सकते हैं इनको. अपीयरिंग अमंग द फ्रूट्स, लॉका इनको दिख गए हैं फ्रूट्स के बीच में. ठीक है, एक और रेफरेंस है, इंटरटेक्चुअल रेफरेंस है. थ्रू हिज सरियल जर्नी यानी अनरियल जर्नी, गिन्सबर्ग क्वेश्चंस whether Waltzman ideal America has been lost and whether true freedom, connection and love still exist, यानी कि क्या जो वॉल्टमैन चाहते थे वैसा अमेरिका बन चुका है या फिर खो चुका है, या फिर फ्रीडम की जो असली मायने हैं, कनेक्शन, असली जो कनेक्शन के मायने होते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ कैसे व्यवहार करेगा, ये सारी चीजें, या लव, हार्मनी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सब एग्जिस्ट करती है कि जा चुकी है, इसी के ऊपर ये पोम है. अब यहाँ पे देखो सेंट्रल थीम देखते हैं शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में. द पोम एक्सप्लोर्स डिसकनेक्शन बिटवीन द मॉडर्न अमेरिकन लाइफ and idealistic spiritual democratic vision of earlier poets like Walt Whitman. यानी कि जो आइडियलिस्टिक डेमोक्रेटिक विजन बना था कि सब लोग एक, सबका साथ सबका विकास वाला जो विजन है, कि जो अमेरिकन ड्रीम की बात हुई थी कि अ चिकन इन एवरी पॉट एंड अ कार इन एवरी गराज की जो बात हुई थी वो होगी या नहीं होगी. उसके बाद इट कॉन्ट्रास्ट कंज्यूमरिज्म की बात होगी. लोग खाने पीने पे ज़्यादा खर्चा करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा खर्चा करते हैं, नशे पानी पे खर्चा करते हैं. स्पिरिचुअलिटी और लोनलीनेस की तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता, कनेक्शन कोई बनाना नहीं चाहता. मटेरियलिज्म की तरफ लोग का ज़्यादा झुकाव है और पोएटिक इमेजिनेशन कोई करना ही नहीं चाहता. यानी कि सोसाइटी में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एलन गिन्सबर्ग बात कर रहे हैं. किससे बात कर रहे हैं? वॉल्ट विटमैन से बात कर रहे हैं. वॉल्ट विटमैन असली में नहीं आ गए हैं, वो ही इज इमेजिनिंग, ये इमेजिन किया जा रहा है. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सिंपल और क्लियर रखने की कोशिश करूंगा मैं. लाइन वन, व्हाट थॉट्स आई हैव ऑफ यू टुनाइट, वॉल्ट विटमैन, फॉर आई वॉक डाउन द साइड स्ट्रीट्स अंडर द ट्री विद अ हेडेक, सेल्फ कॉन्शियस, लुकिंग एट फुल मून. ठीक है, द स्पीकर इज थिंकिंग अबाउट वॉल्ट विटमैन, यानी कि हमारे एलन गिन्सबर्ग किसके बारे में सोच रहे हैं? वॉल्ट विटमैन के बारे में सोच रहे हैं. वो गलियारों में चल रहे हैं, दो बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में गलियारा है, उसी के बीच में चल रहे हैं. ही फील्स टायर्ड एंड बिट लॉस्ट, सर भी दर्द हो रहा है, थका हुआ भी है. हमारे एलन गिन्सबर्ग थके हुए हैं. और वो क्या कर रहे हैं? अंडर द ब्यूटी ऑफ द मून, यानी कि इस समय भी वो थोड़ा थोड़ा नेचुरलिज्म लाने की कोशिश कर रहा है. रियलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म होता है नेचुरलिज्म. अब यहाँ पे देखो, वो नेचर की ब्यूटी को अभी भी
दिखाने की कोशिश करते हैं। भले ही इतनी मॉडर्निटी है, स्काई स्क्रैपर्स का ज़माना है, फिर भी वो चाहते हैं कि कोई मून की तरफ देखे और उसको एप्रिशिएट करे फॉर इट्स अनरियल ब्यूटी। इन माय हंग्री fatigue and shopping for images, I went to Neon Fruit supermarket dreaming of your enumerations. यानी कि ही इज हंग्री, हु इज हंग्री, एंड हंगरी कौन है? एलन गिल्सबर्ग हंगरी। और किसके बारे में सोच रहे हैं? किसके वर्क्स के बारे में? इन्यूमरेशंस मतलब लिस्ट ऑफ वर्क्स। किसकी लिस्ट ऑफ वर्क्स के बारे में बात हो रही है? तो वॉल्ट विटमैन की लिस्ट ऑफ वर्क्स के बारे में बात हो रही है कि ही इज हंगरी। अब यहाँ पे हंगरी कौन है? एलन गिल्सबर्ग हंगरी हंगरी हैं। और हंगरी क्यों है? क्योंकि ये थक गए हैं और क्या ढूंढ रहे हैं? इमेजेस ढूंढ रहे हैं। इमेजेस क्यों ढूंढ रहे हैं? पोएट्री बनाने के लिए। He enters supermarket tired and hungry, not just for food but for poetic images. He thinks of Walt Whitman's long poem list like poems enumerations, यानी बड़ी बड़ी poems के बारे में सोच रहे हैं कि उनसे छोटे छोटे आइडियाज लेके नई पोम बना सकें। What peaches and penumbras, penumbra मतलब shadow, whole family shopping at night, यानी कि सारी फैमिली शॉपिंग कर रही है। कोई भी अब पोएटिक क्रिएशन की तरफ नहीं जाना चाहता, कोई भी नेचर को अब अपलॉड नहीं करना चाहता। आइल्स फुल ऑफ हस्बैंड्स, यानी कि वो जो गली है, दो बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में जो गली है, वहाँ पे ढेर सारे हस्बैंड्स हैं, यानी कि मेल्स हैं, फिर उनके साथ उनकी वाइफ्स हैं। वाइफ्स इन एवोकाडोज, यानी कि वाइफ्स को उन्होंने एवोकाडो से कंपेयर कर दिया। बेबीज इन द टोमेटोज, यानी बेबीज को किससे कंपेयर कर दिया? टोमेटो बोल दिया। ही सीज विविड सरियल इमेज इन द सुपरमार्केट, यानी कि उन्होंने अनरियल इमेजेस की बात की, पेनम्ब्रास की बात की, मतलब शैडो की बात की। हिंटिंग एट डीपर मीनिंग्स बीनीथ द सरफेस अपीयरेंसेस, यानी कि ऐसी मीनिंग्स जो कि सरफेस पे नहीं है लेकिन उसके अंदर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो हिंट आया है एवोकाडो, वो वुमन वुमन का जो जेनेटल सिस्टम होता है, वुमेन का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसकी तरफ इशारा करता है। टोमेटो टोमेटो क्यों है ये मैं डिकोड तो नहीं कर पाया फिलहाल अभी तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टोमेटोज गोल मटोल से होते हैं, तो मे बी इट रिसेम्बल्स टू बेबीज। लेकिन ऐसा ऐसा मुझे कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है कि बेबीज तो पतले भी होते हैं, तो इसलिए मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एवोकाडो वाला मैं सेम हूँ, कंफर्म है मुझे। एंड यू गार्सिया लॉर्का, व्हाट आर यू डूइंग डाउन द वाटरमेलन्स, की गार्सिया लौका तुम वाटरमेलन में क्या कर रहे हो? द स्पेनिश पोएट Federico Garcia Lorca suddenly appears in his imagination, adding another layer of poetic and emotional depth। यानी कि अब उनको गार्शिया लॉका भी दिख गए हैं और स्पेनिश पोएट है, यानी कि पोएट्री की डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटरमेलन, देखो इसको समझो, वाटरमेलन ऊपर से सख्त होता है और अंदर से रेडिश कलर का उसमें मीट होता है जो कि बहुत स्वीट होता है, बहुत जूसी होता है। तो गार्सिया लॉका उस समय पे भी इतने ही कह लो कि प्रोडक्टिव थे कि ही यूज टू लुक हार्ड। उनके उनके जो वर्क्स हैं पढ़ने में हार्ड हैं स्टिल डेट, लेकिन अगर हमको कोई समझ जाए तो उस लेवल का एक्सटेसी उसको प्राप्त हो जाएगी। इस तरफ इशारा है। लाइन नंबर 6, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देख लिया। वॉल्ट विटमैन, चाइल्डलेस, अभी भी तुम चाइल्डलेस हो। लोनली ओल्ड ग्रबर, ग्रबर मतलब एक ऐसा आदमी जो कूड़ा वगैरह से अपनी सामान या अपनी चीजें इकट्ठा करने की कोशिश करता है। पोकिंग अमंग द मीट्स इन द रेफ्रिजरेटर एंड आइंग द ग्रोसरी बॉयज, ही इमेजिन्स विटमैन एज लोनली क्यूरियस फिगर, यानी कि हमारे एलन गिल्सबर्ग उनको लोनली क्यूरियस फिगर की तरह इमेजिन करते हैं। परहैप्स इवन सेक्सुअली डिजायरिंग यंग मेल वर्कर्स, यानी कि ये बात सच भी है कि वॉल्ट विटमैन वाज होमोसेक्सुअल। तो वो क्या कर रहे हैं, नए नए लड़कों से नए नए लड़कों को थोड़ा बहुत देख रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या देख रहे हैं, जिस तरह से देखना चाहते थे देख रहे हैं। और ही वाज बिकॉज ही वाज अ होमोसेक्सुअल, तो सुपरमार्केट्स अच्छी जगह हो नहीं सकती क्योंकि वहां पे नए नए जो नई उम्र के लड़के काम करते हैं। आई हर्ड यू आस्किंग क्वेश्चन ऑफ ईच, हु किल्ड पॉर्क चॉप्स, किसने पॉर्क चॉप को मारा। व्हाट प्राइस बनानास, बनानास की क्या प्राइस है? यहाँ पे बनाना तुम्हारा वो भी हो सकता है, एक रेफरेंस भी हो सकता है पेनिस के लिए। आर यू माई एंजल, ये सब भी पूछा जा रहा है। विटमैन फुल ऑफ इनोसेंट क्यूरियोसिटी, वॉल्ट विटमैन में क्यूरियोसिटी है क्योंकि उन्होंने कभी सुपरमार्केट तो देखा नहीं होगा। आस्क डीप एंड ऑड क्वेश्चंस, वो डीप और ऑड क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट सिंपल थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में। शोइंग बोथ वंडर एंड स्पिरिचुअल सर्चिंग, यानी कि ही इज आल्सो, वो उनको वंडर भी फील हो रहा है और स्पिरिचुअल सर्चिंग, वो कई सारी दूर चीजें भी ढूंढ रहे हैं जैसे कि आर यू माई एंजल। लाइन नंबर 9 की बात करूं, आई वंडर इन एंड आउट ऑफ द ब्रिलियंट स्टैक्स ऑफ कैन्स फॉलोइंग यू फॉलोड इन माई इमेजिनेशन बाय द स्टोर डिटेक्टिव। अब यहाँ पे देखो गिन्सबर्ग इमेजिन करते हैं फॉलोइंग विटमैन, फिर विटमैन को वो फॉलो कर रहे हैं चुपे चुपे अराउंड अराउंड वाइल फीलिंग वॉच्ड, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है उन्हें, ठीक है। एलन गिल्सबर्ग को ऐसा लग रहा है कि उनको कोई देख रहा है, लेकिन एलन गिल्सबर्ग खुद वॉल्ट विटमैन का पीछा कर रहे हैं, यानी कि उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। सिंबलाइजिंग पैरानिया और द रिप्रेशन ऑफ अनकन्वेंशनल थॉट्स इन मॉडर्न सोसाइटी। पैरानिया मतलब कि डिल्यूजन, डिलीलू हो गया, यानी कि देखो कैसे
वॉल्ट व्हिटमैन क्या करते हैं कि अपने आइडल को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि कोई देख रहा है। यानी कि इसका मतलब ये समझो कि ही वांट्स टू बी अ फ्री वर्स राइटर, ही वांट्स टू बी लाइक व्हिटमैन या फिर बीट व्हिटमैन इन टर्म्स ऑफ पोएट्री, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी के क्रिटिक्स उनके बारे में क्या बोलेंगे जब वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वो केवल किसको फॉलो कर रहे हैं, वो केवल वॉल्ट व्हिटमैन को फॉलो कर रहे हैं। लाइन नंबर 10, वी स्ट्रोड डाउन द ओपन कॉरिडोर्स टुगेदर इन solitary fancy, tasting artichokes, possessing every frozen delicacy, and never passing the cashier. इन इज फैंटेसी, यानी कि एलन गिल्सबर्ग फैंटेसाइज कर रहे हैं, दे टेस्ट एवरीथिंग विदाउट पेइंग, यानी कि वो इतने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले गए, डेलुलू में चले गए हैं कि वो सारी चीजें टेस्ट करना लेकिन बिना पैसा दिए। अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, यानी कि यहीं से फ्रीडम दर्शाई जा रही है, इमेजिनेशन दिखाया जा रहा है, और रेबेलियन अगेंस्ट कैपिटलिज्म दिखाया जा रहा है, यानी कि अब अमेरिका में कैपिटलिज्म का बोलबाला चल रहा है। इवन इफ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं मालूम है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस समय वहां के प्रेसिडेंट है, ही इज अ बिजनेस टाइकून। यानी कि अमेरिका में, यूएसए में अगर आपको सरकार बनानी है तो जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी से हो या कहीं से हो, पार्टी तो आपको ज्वाइन करनी ही पड़ जाएगी, लेकिन यू मस्ट पोसेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। यानी कि कैपिटलिज्म आ गया है, यानी कि सरकार भी वही बनाएगा जिसके पास पैसा है। ठीक है, तो अब वो सुनेगा भी उसकी जिसके पास पैसा है, तो गरीब होगा क्या हुआ। लाइन नंबर 11, वेयर आर यू गोइंग वॉल्ट व्हिटमैन, कहाँ जा रहे हो वॉल्ट व्हिटमैन, द डोर्स क्लोज इन एन आवर, विच वे डज योर बियर पॉइंट इट टू नाइट, यानी कि अब 1 घंटे में दरवाजा बंद हो जाएगा और इस समय तुम्हारी दाढ़ी, वो जो चुकीली दाढ़ी है, वो किस तरफ पॉइंट करती है, यानी कि किधर हमें जाना चाहिए। लाइन नंबर 12 देखो, आई टच योर बुक and dream of our odyssey in the supermarket and feel absurd. He feels what Whitman's poetry and dreams of their imagined journey, बट यानी कि ये रीड करते हैं किसके बारे में, वॉट विटमैन के बारे में, लेकिन इमोशनल जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, फील सिली। और वो उसके बाद इमेजिन जर्नी, यानी कि इन लोगों ने अभी इतना जो डिस्टेंस कवर किया है वो इमेजिनेशन में ही कवर किया है, तो उनको लग रहा है सिली, अवेयर ऑफ absurdity एंड फैंटेसी, यानी कि एलन गिन्सबर्ग को मालूम है कि ये सब जो बोल रहे हैं वो absurd है, यानी भद्दा है, और ये उनकी फैंटेसी ही है और कुछ नहीं। लाइन नंबर 13 14, will we walk all night together, will we walk all night through solitary streets, the trees add shade to shade, lights out in the houses, we will both be lonely. He wonders if they will continue wandering in the darkness, symbolizing loneliness, isolation, and searching for meaning. यानी कि कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि जैसे-जैसे कैपिटलिज़्म आ गया है, तो जो रिचेज़ हैं वही सोशलाइज़ कर पा रहे हैं, जो रिचेज़ हैं वही सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन एक जो आम आदमी है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छिन गया है, लोग अकेले हो गए हैं, लोग आइसोलेटेड हो गए हैं, और लोग, ऐसे लोग जो कि कैपिटलिज़्म तक नहीं पहुँच पाए हैं या खुद कैपिटलिस्ट नहीं हो पाए हैं, वो अब मीनिंग ढूँढ रहे हैं कि उनके जीवन का पर्पस क्या है? क्योंकि चारों तरफ तो सभी लोग वही सक्सेसफुल हो रहे हैं जिनके पास पैसा है। Coming on to the line number 15, we we stall dreaming of the lost America, यानी कि वही अमेरिकन ड्रीम की बात हो रही है, ऑफ लॉस्ट पास ब्लू ऑटोमोबाइल्स एंड ड्राइवेज, यानी देखो ऑटोमोबाइल की भी बात हो गई, यानी कि वो मॉडर्निज्म की तरफ इशारा कर रहा है। होम टू आवर साइलेंट कॉटेज, यानी कि देखो ऑटोमोबाइल और कॉटेज दोनों बहुत ऊपर नीचे की चीज हैं, ठीक है। ही ड्रीम्स ऑफ पास्ट, यानी कि पुरानी बातों को ड्रीम करता है। आइडियलाइज अमेरिका ऑफ लव, यानी कि उस समय कैसे लोग इतना सोशलाइज करते थे, आपस में बात किया करते थे, लेकिन आज कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आइडलाइजिंग, यहाँ पे आइडलाइज किया जा रहा है अमेरिका ऑफ लव को, लॉस्ट इन मॉडर्न मटेरियलिज्म, अब सब लोग मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं। ही इमेजिन्स गोइंग होम टू अ क्वाइट लविंग स्पेस, यानी कि उनको लग रहा है कि मैं जाऊं एक ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ पे कोई भी ना रहता हो। आर डियर फादर ग्रे बियर्ड, यानी कि उनकी दाढ़ी जो है ग्रे हो गई है। लोनली ओल्ड करेज टीचर, व्हाट अमेरिका डिड यू हैव व्हेन, अब यहाँ पे देखो ये केरोन है, केरोन कौन है, केरन क्विल्ट्स बॉइलिंग हिज फेरी। केरन कौन है, केरन एक मिथिकल क्रिएचर है, ग्रीक ग्रीक मिथिकल क्रिएचर है, और इसको क्रीचर बोलना चाहिए मुझे, सॉरी फॉर दैट। ग्रीक मिथिकल क्रीचर है, ये क्या करता है, नाव चलाता है। नाव कहाँ से चलाता है, एक नदी से दूसरी नदी ले जाता है, जो कि अंडरग्राउंड ले जाती है, यानी हेल ले जाती है। एक नदी को पार करा के फिर एक नदी को पार करा के दूसरी नदी के किनारे ले जाता है, जो कि हेल में ले जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि केरॉन क्या करेगा, क्विट कर देगा पोलिंग हिज फेरी, यानी कि अब वो अपनी फेरी को नहीं आगे ले जाएगा। एंड यू गॉट आउट ऑन अ स्मोकिंग बैंक एंड स्टूड वॉचिंग द बोट डिसअपियर ऑन द ब्लैक वाटर ऑफ लीथ, यानी कि अब क्या हो रहा है, इनको ले तो जाया जा रहा था, वॉल्ट व्हिटमैन को हेल में तो ले जाया जा रहा था कैरोन के द्वारा, लेकिन अब उसने क्या किया है, ये जो अपनी नाव है उसको रोक दी है। अब ये क्या कर रहे हैं, वॉल्ट व्हिटमैन खड़े होके देख रहे हैं कि कैसे वो जो नदी है लीथ के पानी में गायब हो जा रही है। यानी ये समझो, लीथ एक ऐसी रिवर है
जब जब उसके आस-पास जो भी जाएगा तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि वॉल्ट व्हिटमैन के प्रिंसिपल्स को, वो अमेरिकन ड्रीम के प्रिंसिपल्स को आज सभी लोग भूल चुके हैं। जिनके पास पैसा आ गया वो आगे निकल गए, जिनके पास पैसा नहीं है बेचारे पीछे चले गए। He calls Whitman a spiritual father and wonders what vision of America Whitman had when he died. क्या विजन थे विटमैन के जब वो मर गए अमेरिका के बारे में। क्रॉस द रिवर लीथ इन ग्रीक मैथोलॉजी विच कॉजेज फॉरगेटफुलनेस। सभी लोग ये बात भूल चुके हैं। हैज दैट अमेरिका बीन फॉरगॉटन, क्या है उस अमेरिका के बारे में सभी लोग भूल चुके हैं। लिटरेरी डिवाइस देखो तो एल्यूजन है। एल्यूजन किसके किसके लिए है? वॉल्ट विटमैन के लिए है, लॉका के लिए है, कैरॉन के लिए है और लीथ के लिए है। इमेजरी है किस किस तरह की इमेजरी है? वाइफ्स इन एवोकाडोज, बेबीज इन टोमेटोज। सिंबोलिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। सुपरमार्केट मॉडर्न कंज्यूमरिज्म को दिखाता है। विटमैन लॉस वैल्यूज को दिखाते हैं। नाइट वॉक लोनलीनेस को दिखाता है। वह पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कैसा है कि विटमैन को लाया गया है वापस, रिवर्स है ये पोम। जक्सटापोजिशन है, रोमांटिक स्पिरिचुअल। विटमैन इज प्लेस इन कोल्ड मॉडर्न सुपरमार्केट, यानी कि उस सुपरमार्केट में कोई किसी की तरफ देखता नहीं, किसके पास पैसे हैं किसके पास नहीं है, कौन खरीद पा रहा है कौन नहीं खरीद पा रहा है, सबको अपने से मतलब है। पैराडॉक्स और आयरनी है। और इसी के साथ वी हैव डन दिस पोम, ब्यूटीफुल पोम्स। यू आर वाचिंग स्टडी विद प्रखर। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर त्रिपाठी 011। द टेलीग्राम ग्रुप इज द लिट ओएसिस। वहां पे टॉमस पेन, एडगर एलन पो और बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यू कैन ज्वाइन इट थ्रू, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं? आप जाइए, कहाँ चले जाइए, आप जाइए कम्युनिटी पोस्ट पे और वहां से जाके इसको फॉलो कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर इज 9336903429। थैंक यू फॉर वॉचिंग।